आज हम लोग एसएससी जीडी 2023 का सेट नंबर 50 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था 73 एग्जाम हुआ और हम इसके 50वें नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। आगे बता दें कि इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दूसरी बात है, जो भी आपका 2021 से लेकर 2023 तक के जितने भी आपके आंसर के रिलीज किए गए हैं एसएससी के द्वारा, उन सभी का आपका वीडियो सॉल्यूशन दे दिया गया है। आपके जो भी एग्जाम है उन सभी का आपका शिफ्ट वाइज वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, और ये जो है आपका टोटल जो है आपका लेटेस्ट एग्जाम है, लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका 2023 से 22 का। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियन रणजी ट्रॉफी 1934 से 1935 में शुरू की गई थी। तो रणजी ट्रॉफी का स्टार्ट हुआ था 1934 से 1935 के बीच में स्टार्ट हुआ था। तो राष्ट्रीय स्तर की जो आपका क्रिकेट चैंपियनशिप है, जो कि जिसका नाम है रणजी ट्रॉफी है, वो आपका 1934 से 1935 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, 2013 का राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम NFSA एक्ट 2013 भारत की ग्रामीण आबादी के 75% को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करता है। तो याद रखिएगा कि 2013 का जो राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम जो है NFSA जो आपका 2013 है, भारत की ग्रामीण आबादी के 75% को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करता है। नेक्स्ट है, राधा श्रीधर ने 2018 में भारतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। तो राधा श्रीधर जो आपका, इनका संबंध आपका भारतनाट्यम से हो जाएंगे। तो राधा श्रीधर ने जो 2018 में भारतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने भारत में 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो आपके DY चंद्रचूड़ हो जाएंगे। तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हो जाएंगे, DY चंद्रचूड़। तो 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं आपके DY चंद्रचूड़ बने हैं। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार जो आपका टीम के कोच को दिया जाता है। जो भी कोच होता है उनको द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार टीम के कोच को मिलता है। नेक्स्ट है, शिशु देखभाल संस्था का कोई भी प्रभारी या कार्यरत कोई भी व्यक्ति जो बच्चों को शारीरिक दंड देता है, वह किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत उत्तरदायी होगा। तो शिशु देखभाल संस्था का कोई भी प्रभारी या कार्यरत कोई भी व्यक्ति जो बच्चों को शारीरिक दंड देता है, वो जो है आपका किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट है, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तो नगर पालिका की शक्तियां होती है, प्राधिकार होता है और उत्तरदायित्व होते हैं, वो किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो आपका 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, और 11वीं में क्या जाएगा? 11वीं अनुसूची में आते हैं आपके पंचायत के आते हैं। 11वीं में पंचायत आता है, 12वीं में आपका म्यूनिसिपालिटी आता है। नेक्स्ट है, पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीनों में प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा की उपलब्धता रबी फसलों के लिए सफलता में मदद करती है, यानी रबी फसलों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवात जो होता है के कारण जो आपका सर्दियों में जो वर्षा होती है, वो आपकी जो भी आपका प्रेसिपिटेशन होता है, वर्षा होता है, उसकी उपलब्धता रबी फसलों के लिए क्या होती है? आपकी इंपॉर्टेंट होती है, मददगार साबित होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? तो आपका निच्छालन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपघटन का दूसरा चरण है आपका निच्छालन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपघटन का दूसरा चरण है निच्छालन। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 का है, कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डाटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा नेशनल सैंपल हो जाएंगे, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। तो यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन हो जाएंगे, NSSO कहते हैं, NSSO। तो राष्ट्रीय सर्वेक्षण नमूना सर्वेक्षण संगठन क्या कहता है? आपके जो है देश में गरीबी पर डाटा एकत्रित करता है। नेक्स्ट है, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था? तो आपका हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप के द्वारा किस रियासत पर अधिकार किया था? तो आपका हैदराबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धर्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? तो अशोक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो धर्म की अवधारणा जो है सबसे इंपॉर्टेंट हुआ था किसमें? अशोक के टाइम में हुआ था। नेक्स्ट है, एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकें, उसे हम एमीटर कहते हैं। देखिए एमीटर क्या होता है? धारा का पता लगाता है, यानी आपका करंट मापता है। एमीटर क्या मापेगा? करंट मापेगा। स्पीडोमीटर स्पीड मापेगा। ऑडोमीटर डिस्टेंस मापेगा। और हाइग्रोमीटर है ह्यूमिडिटी मापता है। नेक्स्ट है, किसी पर्वत के प्रति पवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसका हम वर्षा वंचित क्षेत्र कहते हैं। तो किसी पर्वत के प्रति पवन दिशा में शुष्क भूमि को क्या कहते हैं? तो उसका हम वर्षा वंचित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो उसका हम वर्षा वंचित क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, मई 2022 में
किस राजनीतिक नेता ने पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेद के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से छोड़ दिया था? तो अब कपिल सिब्बल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मई 2022 में किस राजनीतिक नेता ने पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से छोड़ दिया था? तो आपके कपिल सिब्बल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन जो आपका जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्रिपरिषद जो आपके सामूहिक रूप से किसके प्रति? तो आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है ऐसी सरकारी वस्तु और सेवाएं जो सीधे उपभोक्ताओं को नहीं बेची जाती है। उदाहरण के लिए रक्षा सामान, सड़कें निम्न में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत की जाती है? तो आपका सार्वजनिक वस्तुएं इसका हो जाएगा। तो ऐसी सरकारी वस्तुएं और सेवाएं जो सीधे उपभोक्ता को नहीं बेची जा सकती है, उदाहरण के लिए रक्षा सामान, सड़कें एक्सेट्रा हो गए सब, ये सब आपका सामाजिक वस्तुएं कहलाती हैं, सार्वजनिक वस्तुएं। नेक्स्ट है असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? तो आपके जो है आपके 3 प्रकार के बिहू उत्सव मनाते हैं। तो असम में जो आपके कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनता है? तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि आपका कालजयी या कृति जो है आपका हस्त लक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो दीपिका का संबंध आपका कथकली से हो जाएगा। तो कालजयी कृति जो है हस्त लक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कथकली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट था। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही जो है आपका जो भी आपका 2021 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके एसएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, इन सभी का जो आपका शिफ्ट वाइज आपका एनालिसिस कर दिया गया है, वीडियो बना दिया गया है, आप उसको जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।